हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लेली की लाइफ। तो ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हो ना, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। और यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ, बहुत बार आप लोगों ने हमारे घर में ये पेड़ देखा होगा और आज के बाद से ये पेड़ हमारे घर में अब नहीं दिखेगा। बहुत अफसोस हो रहा है पर उपाय नहीं है, इसलिए इस पेड़ को काटना पड़ रहा है। ये हमारा नारियल का पेड़ था इसलिए बोल रही हूँ कि अभी नहीं है, इसलिए ये पेड़ कट रहा है। और वही ऊपर से मैं थी तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा वीडियो मैं बना दूँ। तो ये देखिए, ऊपर का पार्ट तो कल ही कट चुका है, इसका वीडियो मेरे पास नहीं है, दूसरे फ़ोन में है। मैं एडिट करने बैठी तो आलस आया, फिर मैंने छोड़ो यहीं से दिखा देती हूँ। ऊपर के पत्ते वगैरह जितना है, नारियल जितने थे सब कल ही कट चुका था, आज ये कट रहा है। तो ऊपर का पार्ट कट चुका है, नीचे का ये आधा पेड़ देखिए धड़ाम से ये पेड़ गिर गया। देखिए, तो गाड़ी वगैरह जितना था हम लोग को सब बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इसको काटना था, बहुत दिनों से ही काटना था पर इसको टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको काटने का। तो आज फाइनली ये पेड़ हमारे घर से जो है नहीं दिखेगा, कट चुका है। बहुत पुराना पेड़ है, मेरे शादी के पहले का ही पेड़ है। तो इसके कारण देखिए आम का एक टहनी भी टूट गया वहाँ पे। तो पेड़ तो पूरी तरह से कट चुका है। ये देखिए, ज़रूरी था क्योंकि इसके जड़ें हैं जो बहुत घर तक हमारे आ रहे हैं, बहुत आंगन फाड़ दे रहा है। और घर के जब हमारा आंगन में हुआ था ना, उस टाइम में हम लोग सोलिंग हुआ था आंगन का, तभी हम लोगों ने देखा था घर के पिलर तक, मतलब घर के ज़मीन तक ये पेड़ की जड़ें जा रही थी। तो अब देखिए हमारा घर कितना खाली खाली से दिख रहा है, इसके कारण थोड़ा बाहर से भी नहीं दिखता था, ढका ढका दिखता था और पूरा घर भी नहीं दिखता था। तो ये पेड़ फाइनली कट चुका है, साफ़ सफाई भी हो चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और आज है कद्दू भात। ऐसे तो कद्दू भात पार भी हो चुका है, जो वीडियो ये आप लोग जब देखोगे पता नहीं छठ पूजा पार हो गया होगा या छठ होगा, कब मैं ये पोस्ट करूँगी पता नहीं। तो फ़िलहाल आप सबको हैप्पी छठ पूजा। तो ये है, आज कद्दू भात था। तो मायके तो इस बार नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेट जाऊँगी, पहले अरग को जाऊँगी, जिस दिन पहला अरग होता है उस दिन जाने वाली हूँ। तो आज हम लोग के घर में भी कद्दू बन गया है, तो अच्छा ही है। सब्जी नहीं बना पर आलू की पोस्तू बनी है यहाँ पे। तो हस्बैंड को सब्जी पसंद नहीं है, ये पोस्तू बनती है तो वो खा लेते हैं। तो कद्दू, आज कद्दू भात है। नहाए खाए हैं छठ पूजा का, तो इसके अवसर पे हमारे भी घर में भी बन गया। प्रसाद नहीं मिला है कहीं से हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे मायके तरफ होता है, मेरे ससुराल की तरफ छठ पूजा नहीं होती है। और मेरे मायके में भी होती थी, तो अभी तो 3-4 साल से मेरे मायके में भी बंद हो चुका है। पहले छठ पूजा की इतनी एक्साइटमेंट होती थी, अभी भी है, अभी भी मैं जाती हूँ पर घूमने के तौर पे जाती हूँ। पर छठ पूजा में जाकर वहाँ काम करना, एंजॉय करना, ये सब अब नहीं हो पाता है। पहले भी मैंने बताया कि मेरे मायके में छठ होता था, पर अब से जो है छठ बंद हो चुका है, क्योंकि उसी दिन मेरे छोटे चाचा जी जो हैं एक्सपायर हो गए थे। जब भी छठ पूजा आता है खुशी भी होती है कि हाँ छठ पूजा हुआ, और उसी दिन इतनी बड़ी ये चीज़ हुई थी, तो बहुत दुख भी होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी कि खाना बन गया है, दाल चावल, सीम की भुजिया और ये है कद्दू की पोस्तू। तो मैं वही बोल रही थी कि छठ पूजा आता है, जितनी खुशी होती है उतनी दुख भी होती है, बहुत ख़राब लगता है। एक तो छठ पूजा बंद हो गया और ऊपर से फिर मेरे चाचा जी का एक्सपायरी हो गया था, दोनों मतलब दुखद वाली चीज़ हमारे यहाँ हुई है। नहीं तो इतना एक्साइटमेंट होता था कि कद्दू भात के 2-3 दिन पहले थे हम लोग, मैं अपने मायके चली जाती थी। फ़िलहाल जो भी हो जाती हूँ, अभी सिर्फ घूमने के तौर पर जाती हूँ, क्योंकि मायके के मोहल्ले में आंटी लोग करती हैं, तो इसलिए मैं जाती हूँ घूमने के लिए। हर साल मैं जाती हूँ, मन नहीं मानता है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से ही जाती हूँ। घर में नहीं होता अलग बात है, पर जाती हूँ मैं। तो फ़िलहाल हो चुका है अब नेक्स्ट डे, उस दिन फिर कोई वीडियो नहीं बना था। आज सुबह से ही सारे काम ख़त्म करके मैं निकल चुकी हूँ अपने बैंक के लिए, अपने सीएसपी सेंटर के लिए। तो यहाँ बस मैंने यहाँ पे टोटो पकड़ लिया है और घर से ही निकलते, आज बुधवार है तो हमारे घर के सामने हटिया लगता है, तो आज जल्दी ही टोटो मिल जाता है। ना तो किसी और दिन बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा सा मुझे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आज के दिन बहुत सारे टोटो ऑटो लगे रहते हैं, तो तुरंत घर से निकलो और तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ, अब 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 से 3 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो पहुँच भी गई और अब जाने का भी टाइम हो चुका है। इस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब मुझे देखिए जोरों के भी नींद आ रही है, दोपहर हो चुका है, खाना खाने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर आई फिर मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। यहाँ पे आती हूँ तो फिर वीडियो याद ही नहीं रहता है, कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी याद नहीं रहता। और कस्टमर रहते हैं ना, इसलिए उतना अच्छे से फिर याद भी नहीं रहता है कि यहाँ पर मुझे वीडियो बनाना है। कभी कभी बनाती हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और बस अब जाने का टाइम हो चुका है, तो अब जा रही हूँ घर। उसके बाद फिर से डायरेक्ट मैं आप लोगों से अब रात में मिल रही हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि छठ पूजा में पहले तो बहुत पहले जाती थी, पर अब
बहुत लेट जा रही हूँ इस बार भी, मतलब छठ पूजा के पहले अरग को मैं जा रही हूँ। तो इसी के लिए यहाँ पर मेरी पैकिंग चल रही है। तो रात हो चुका है, खाना वाना भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग थोड़ा बहुत हो गया था, बस थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। एक आध कपड़े रह गए थे तो वो सबको मैं भरती हूँ, क्योंकि कहीं भी आप जाइए पैकिंग हमेशा जाने वक्त तक कुछ ना कुछ रहता है। और अभी भी है, जब मैं निकलूँगी तब भी कुछ कुछ है, जैसे फ़ोन का चार्जर है, कुछ दवाई हुआ, कुछ ऐसा हुआ। जा तो रही हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए, पर देखिए कितना बड़ा बैग हो गया है। बहुत बड़ा बैग नहीं है, बैग बड़ा लिया है पर ज़्यादा कपड़े नहीं है, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। छोटे बैग लिया था तो छोटे बैग में अटा नहीं, 1-2 कपड़े थोड़ा टाइट हो रहे थे, चेन अच्छे से नहीं लग रहा था, जिसके कारण मुझे ये बड़ा बैग लेना पड़ा, नहीं तो छोटे बैग में ही हो जाता। तो बस यही थोड़ा सा कपड़ा वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप के सामान, यही सब मैं देख रही हूँ कि वही सब सामान है जो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। अब सारी चीज़ें तो उठाकर जा नहीं सकते, जो ज़रूरी है वही सब लेकर जाऊँगी। तो वही एक आध चीज़ें सब निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि सुबह में रेडी होंगी तो लगाऊँगी, और या कुछ बैग में मैं रखूँगी। तो वही है, छठ पूजा के लिए मैं जा रही हूँ अपने मायके। और वही है, मायके में नहीं होता ना, बहुत ख़राब लगता है। नहीं तो मेरी मम्मी इतनी तैयारियाँ करती थी, हम लोग पहुँचते थे, भाई बहन सब कोई मिलकर इतना एंजॉय करते थे। कद्दू भात के पहले, कद्दू भात को छठ पूजा में ऐसा होता था कि ज़्यादा दिन ना जाए, लेकिन कद्दू भात के एक दिन पहले तो हम लोग पहुँचते थे। छठ पूजा में बहुत एंजॉय हम लोग करते हैं। मेरे ससुराल में नहीं होता है, इसका भी दुख होता है। कहीं तो होता, अभी ससुराल में भी नहीं होता है, अभी मायके में भी नहीं होता है, सिर्फ मोहल्ले में आंटी लोग करती हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मार्केट घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा। छठ पूजा का एंजॉयमेंट ही अलग होता है सच में। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये लोग वही लोग समझेंगे जिसके घर में छठ होती है, और जो अभी होती है वो तो समझेंगे कितना अच्छा लगता है। और जिसके घर में छठ होता था और अचानक से कोई पर्व बंद हो जाए और वही छठ जैसा पर्व, तब तो बहुत ही ख़राब लगता है। वही समझ पाएंगे कि कैसा लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग चल रही है, और ये बैग भी फ़िलहाल रेडी है। कुछ एक आध सामान सुबह में जाने के टाइम में भरूंगी। और फ़िलहाल अभी खाना तो बन चुका है, अब खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। और ये नेल पेंट वगैरह मैं दिखा रही हूँ कि मुझे लगाना है, और कुछ कुछ ये सब मेकअप का सामान सुबह में भरूंगी। तो फ़िलहाल आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब छठ पूजा का ब्लॉग आप लोग को आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।